तक दावा करते हैं इससे कैंसर भी ठीक होता है और आयुर्वेदिक शास्त्र में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन वैद्य बोलते हैं कि आधे घंटे के अंदर तो उनको खराब हो जाता है और फिर पीने वाला दुर्गंध नहीं कर सकता। आज भी लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी में इसको लेते हैं, खासतौर से पुरानी खांसी के लिए और पेट की और आंतों की समस्या के लिए। लेकिन शहरी वर्ग को आधे घंटे में तो उपलब्ध हो नहीं सकता। तो मेरा दिमाग ये गया कि इसको प्रिजर्व क्यों नहीं कर सकते और प्रिजर्व भी नेचुरल तरीके से और इसकी दुर्गंध को क्यों नहीं समाप्त कर सकते। तो इसी विषय में हमने जो है खोज किया। सबसे पहले हमारा ये ध्यान दिया कि इसमें बदबू क्यों आती है। तो बदबू का जो है दो कारण है। एक तो इसमें अमोनिया की मात्रा होती है। अमोनिया बहुत ही जो है ना ऑब्नोक्शियस गैस है और पंजेंट गैस है। दूसरा इसके अंदर यूरिया होता है तो उसका टेस्ट होता है और यूरिया भी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो जितना पुराना गौमूत्र होगा उतना अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी और उतनी दुर्गंध। तो ये पहली समस्या थी डीओडोरेंट। तो उसके लिए हमने जो है खोज किया जैसे कि ये यूरिया और अमोनिया दोनों एसिड से नेचर। तो उनको जो है पहले एक एसिड ऐसा सेलेक्ट करना होगा जो कि नेचर में पाया जाए और वेज कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे नींबू के लिए। तो ऐसा ही एक एसिड है नींबू का सत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रिक एसिड और ये सबकी रसोई में अवेलेबल है। नींबू का सत हर पंसारी की दुकान में गाँव में भी मिल जाता है। तो जब इसमें हम नींबू का सत डालते हैं तो नींबू का सत अमोनिया को एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देता है और नींबू का सत यूरिया को भी ख़त्म कर देता है। और इसका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लगभग 5,000 कीमत है। तो बहुत ही कम कीमत में ये प्रोसेस हो सकता है। और इसके अलावा जो है ना हर एक जो है ना गरीब गौशाला भी इसको बना सकती है क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो तो भी चल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है डीओडोराइजेशन यानी दुर्गंधनाश और इसके लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं साइट्रिक एसिड यानी नींबू का सत। नींबू का सत डालते हुए जब उसकी पीएच 4.8 और 4.9 के बीच में आ जाती है तो हम मान लेते हैं कि इसमें यूरिया और अमोनिया बिल्कुल खत्म हो गई। और पीएच 4.9 पे हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये एक नींबू के पानी का ज़्यादा टेस्ट आएगा और जो उसकी दुर्गंध है और जो इसमें जो घृणा के कारण थे सब खत्म हो गए। तो अब दूसरा था वो इसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन। साइट्रिक एसिड एंटीबैक्टीरियल नहीं है, इसमें दो तरह के बैक्टीरिया पाए गए जो कि माइक्रोबायोलॉजी जानते हैं, बहुत जनरल है, ये हवा में भी हैं और जल में भी है। वो है ई कोलाई और दूसरा स्टाफ या स्टेफिलोकोकस। ये सिर्फ दो ही हमने बहुत से दर्जनों गौशालाओं का गौमूत्र लाए और उसको टेस्ट किया तो दो ही पाए गए। हाँ, और ये जो है ना गाय के बॉडी में तो नहीं आता, जब हम गौमूत्र कलेक्शन करते हैं उस प्रोसेस में आता है ड्यू टू अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर। क्योंकि ई कोलाई जो है ना गोबर में होता है, गोबर के कॉन्टैक्ट में होकर यदि गौमूत्र आए तो ई कोलाई आ जाता है और ई कोलाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो मतलब यह है कि सुबह से शाम तक यदि एक बैक्टीरिया है तो लाखों हो जाएगा। और दूसरा होता है स्टाफ, ये हवा में होता है, तैरता रहता है और वो या थोड़े से बैठ गए तो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होते हैं। हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया, एक अच्छे एनवायरनमेंट में पेड़ के नीचे जंगल में गाय थी, उसको साफ करके लिया तो उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं पाया अंडर हाइजीनिक कंडीशन। तो प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो गोबर से आता है ई कोलाई। ई कोलाई वो है, आप सुनते हैं कि सब बारात में रबड़ी खा के सैकड़ों लोग बीमार हो गए, दैट इज ड्यू टू ई कोलाई। क्योंकि ई कोलाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खासतौर से मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो ये दो बैक्टीरिया से हमारी फाइट थी, तो इसके लिए हमने नेचुरल चीज़ों की खोज की। एक तो है विटामिन सी, ये एंटीबैक्टीरियल है, दूसरा ये एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा ये इम्यूनिटी बिल्डर है। जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं सबको विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है इसीलिए। और चौथा गुण इसमें यह है कि नेचुरल है, पूरा प्राकृतिक है। हर फल में ये होता है, चाहे नींबू हो, संतरा हो, एप्पल हो, सबके अंदर ये विटामिन सी होता है, प्योरली नेचुरल है। तो ये चीज़ हम डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया तो इससे खत्म हो गए, लेकिन पूरे खत्म नहीं होते। तो अगला तीसरा स्टेप है, हमको तो एक नेचुरल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था, तो बहुत से ट्रायल लिए नेचुरल प्रोडक्ट के, तो हमको एक प्रोडक्ट ऐसा मिला जो हमारी रसोई में मौजूद है और वो है लैक्टिक एसिड। हमने बहुत खोज की, ऐसी चीज़ मिले जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, बाकी बचे। तो वो चीज़ हमको कहते हैं ना कि नगर में ढिंडोरा बगल में छोड़ा, तो ये हमारी रसोई में ही मिल गया। ये है लैक्टिक एसिड, यानी खट्टी दही को हम जो छानते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये हाईली एंटीबैक्टीरियल पाया गया है। इसका एक रिसर्च पेपर भी अभी जुलाई अंक में पब्लिश हुआ है, इंटरनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें भी इसको वेरीफाई किया है कि लैक्टिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी दे आर हाईली एंटीबैक्टीरियल एंड दे किल ऑल बैक्टीरिया। यही नहीं, दोबारा से बैक्टीरिया इसमें जनरेट ही नहीं होगा। कई महीने तक का ट्रायल लिया है तो शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो इतना सिंपल प्रोसेस से हर एक गौशाला में और इवन अपने घर में भी इस प्रोसेस से गौमूत्र को प्रिजर्व कर सकता है, डिओडोराइज कर सकता है। ये लैक्टिक एसिड डालने के बाद में अगर टेस्ट करेंगे ना लेबोरेटरी में तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए। अब फर्दर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक और प्रोडक्ट है जो कि स्पेयरमिंट ऑयल कहते हैं। आप अपने जो है ना जो टूथपेस्ट पर देखेंगे तो हर एक टूथपेस्ट में ज़्यादातर स्पेयरमिंट ऑयल होता है। स्पेयरमिंट को हिंदी में कहते हैं पुदीना का तेल। ये भी हमारी रसोई का ही अंग है। तो इसको हम जो है ना करीब 1.5 डालते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव है, इसको काफ़ी इनको लॉन्ग लाइफ देगा
और ये जो है फ्लेवर भी देगा। इसको डालने के बाद हमको ये लगेगा कि हम पुदीना का जूस पी रहे हैं हरा रंग। तो ये डाला, फिर इसके बाद आप इसमें इसके बाद हमको जो है ना एक चीज़ और डालते हैं जो नेचर का एक कलर प्रिजर्वेटिव है, वो है ऑरेंज ऑयल। ये ऑरेंज ऑयल डालते हैं, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता लेकिन बैक्टीरिया की जो है तादाद बढ़ने नहीं देता, और ये बहुत ही अच्छा स्वीट फ्लेवर है। तो ये दोनों पर्पज़ ये करता है, एक तो स्वीट फ्लेवर्ड है, इसको डालने के बाद ऐसा लगता है कि हम गौमूत्र नहीं पी रहे हैं, संतरे का जूस पी रहे हैं। और पीने वालों को ये भान ही नहीं होता कि गौमूत्र है ना। अनजान आदमी को देंगे तो ये कहेगा कि संतरे का जूस ही पी रहे हैं, तो ये गौमूत्र इस फॉर्म में आ जाता है। और मीठा, फिर इसके बाद में एक चीज़ हम और डालते हैं, इसका मीठा। मीठा भी क्या है, इसके अंदर हम कोई शुगर नहीं डाल सकते क्योंकि शुगर की प्रेजेंस में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो हम इसमें आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, शुगर फ्री, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के काम में आती है। तो अभी एक नया कंपाउंड निकला है नियोटेम, ये नई खोज है नियोटेम। ये सैकरीन की जब खोज थी तो ऐसा कहते थे कि ये जो है क्रांतिकारी खोज है। सैकरीन जो है चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठा है, और ये नई खोज है, ये चीनी से 8000 गुना मीठा है। यानी 100 किलो गौमूत्र में 1 चम्मच ये डाल देंगे तो वो मीठा हो जाएगा, और ये नुकसान नहीं करता, FDA अप्रूव्ड है। इसके बाद क्या डालते हैं? और इसके बाद जो है ना एक कमी रह जाती है कि उसका कलर है पीला। तो क्या है, पीने वालों के लिए एक कमी हो रहा है क्योंकि इसका कलर जो है ना गौमूत्र जैसा है पीला, तो लोग जो है ना जो ऐसे भी नफरत करेंगे कलर से, तो जो अपीयरेंस चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक कलर डाल देते हैं, ब्लू कलर, मेडिकल ग्रेड का कलर है जो कि मेडिसिन में पड़ता है, फूड आइटम्स में पड़ता है, और इसमें जो है ना ये FDA अप्रूव्ड कलर है। तो ये हम इसमें 1 लीटर में सिर्फ 1 बूंद डालते हैं, तो उसके हिसाब से इसका कलर ये हो जाता है। अब कोई इसको देखने वाला ये भी नहीं समझ सकता कि ये गौमूत्र है, ऐसा लगता है कि ये पुदीना का जूस है और कोई ऑर्गेनिक चीज़ है। तो हमने दुर्गंध खत्म कर दी, टेस्ट मीठा बना दिया और कलर ग्रीन कर दिया, तो ये प्लीजेंट पेय पदार्थ हो गया। इसको हर एक ले सकता है, कोई बताओगे नहीं तो बड़े स्वादिष्ट। और फाइनल स्टेज में जब ये हो जाता है तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, और छानने के लिए क्योंकि फाइनल प्रोसेस है, हाइजीनिक तरीके से छाने। अब कपड़े से छानने का जो तरीका है बहुत ही अनहाइजीनिक है ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया है, छानते छानते भी उसमें बैठ सकते हैं और उसमें हाथ लगता है कपड़े में, है ना। तो हमने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस निकाला, बहुत सिंपल, जो हमारी रसोई में ही होता है। वो RO से या एक्वागार्ड से पहले लगता है, इसको प्री फिल्टर कहते हैं। तो ये जो है ना, इसको एक्वागार्ड में जो प्री फिल्टर लगता है उससे हम फिल्टर करते हैं बिना हाथ लगाए, और ऑटोमेटिक ये फिल्ट्रेशन होता है। फिर फाइनल प्रोडक्ट आता है ये, एक बहुत ही स्वादिष्ट